ओम शिव शक्ति नमः दोस्तों। आज हम आसान तरीके से कर्म क्या है जानेंगे, साथ ही कर्म को कैसे खत्म करें। दुख के चक्र को समाप्त करने के लिए यहाँ 8 युक्तियाँ बताने वाले हैं। दोस्तों, कर्म क्या है? यह समझना महत्वपूर्ण है कि कर्म का अर्थ केवल कर्म है, चाहे वह इस जीवन का हो या पिछले जीवन का। मतलब जो एक्शंस हमने किए हैं उसका रिएक्शन, फल मिलना ही कर्म है। दोस्तों, कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्मा, प्रारब्ध कर्मा और आगामी कर्मा। स्क्रीन पर दिया गया चार्ट कर्म के प्रकार को समझने में मदद करेगा, क्योंकि यह समय के 3 तरीकों से संबंधित है, जिसमें एक्स यह दर्शाता है कि कर्म कब उत्पन्न हुआ और वाई यह दर्शाता है कि कर्म कब प्रकट होगा। दोस्तों, प्रारब्ध के कर्मा ऐसे कर्मास हैं जो हम पिछले जन्म या उसके पिछले जन्म में कोई एक्शन किया होता है, उसके परिणाम स्वरूप, उसके फल स्वरूप जो वर्तमान में हम कर्म फेस करते हैं, उनके रिएक्शंस को फेस करते हैं, उसको बोलते हैं प्रारब्ध के कर्मा। दोस्तों, संचित कर्मा ऐसे कर्मा हैं जो हमने पिछले कई जन्मों से संचय किए, कई जन्मों में हमने कुछ एक्शंस या कार्य किए हैं और उनका परिणाम हमें भविष्य में किसी भी समय प्रकट होके मिल सकता है, चाहे वो आज मिले या आने वाले किसी भी समय में हमें उसका परिणाम मिल सकता है। ऐसे कर्मा को हम संचित कर्मा कहते हैं। दोस्तों, आगामी कर्मा ऐसे कर्मा हैं जो हम वर्तमान में प्रारब्ध कर्मा के फल को जो हम ले रहे हैं और उस पे भी हम जो एक्शन क्रिएट करते हैं वो होते हैं हमारे आगामी कर्मा, और इनका रिएक्शन, इनका फल हमें फ्यूचर में अगले जन्म तक भी हमें उसको फेस करना पड़ता है। दोस्तों, भगवत गीता में भी श्री कृष्ण जी ने कहा है, कर्म के मार्ग अथाह है। भले ही हम कर्म को पूरी तरह में से नहीं समझते, खास करके पिछले जन्म के कर्मों के संबंध में हमें यह समझ है कि हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कर्म को कैसे खत्म करें। दुख के चक्र को समाप्त करने के लिए यहाँ 8 युक्तियां हम बताने वाले हैं। सबसे पहला है आत्म जागरूकता, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन। दोस्तों, यदि हम आत्म जागरूक यानी कि ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तो इससे हम नेगेटिव इमोशंस को खत्म करते हैं, और नेगेटिव इमोशंस ही कहीं ना कहीं हमारे एक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से हमारे कर्म क्रिएट हो जाए। दोस्तों, दूसरी युक्ति है अपने कर्मों के फल के प्रति किसी आवेश या आसक्ति के बिना कार्य करें। एक कर्म या क्रिया दूसरे कर्म या क्रिया की ओर ले जाता प्रतीत होता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने इसलिए कहा है कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, यानी कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसे बस कार्य के तौर पे कीजिए, उसकी किसी भी तरीके की एक्सपेक्टेशंस मत रखिए कि उसमें से कैसा परिणाम निकल के आएगा, क्योंकि ये भी किसी अदर कर्मा को क्रिएट कर देता है। दोस्तों, तीसरी युक्ति है लोगों के प्रति स्वस्थ धारणा का पोषण करना, यानी कि आप लोगों के प्रति, चाहे वो आपके दुश्मन हो या दोस्त हो, आप हमेशा उनके लिए पॉजिटिव सोचें, क्योंकि यदि आप उनके लिए नकारात्मक विचार रखेंगे तो वही भावनाएं आपको इस कर्म जाल के अंदर में फंसाती जाएगी। दोस्तों, चौथी युक्ति है बुरी संगत से छुटकारा पाए, क्योंकि बुरी संगत में आपको नकारात्मक लोगों से बार बार मिलना होता है और वही कहीं न कहीं आपके विचारों को, कहीं न कहीं आपकी भावनाओं को हर्ट करती हैं, और इस हर्ट की वजह से जो आप एक्शंस, जो विचार करते हैं, वही एक्शंस आपको कर्मा के जाल में फंसाते जाते हैं। दोस्तों, पांचवी युक्ति है अपने जीवन में एक गुरु रखें, क्योंकि गुरु का होना हमारे जीवन में अति आवश्यक है, क्योंकि गुरु हमें सही मार्ग दिखाते हैं और सही तरीके से हमें इस मृत्यु और जन्म के जंजाल से निकालने में हमारी मदद करते हैं। दोस्तों, छठवीं युक्ति है योग और ध्यान के नियमित अभ्यास रखें। एवरीडे आप योग या ध्यान जरूर कीजिए, क्योंकि इससे हमारा तनाव कहीं ना कहीं कंट्रोल होता है, हमारा स्ट्रेस कम होता है, और इसी वजह से हम कहीं ना कहीं कोई भी अलग अदर कर्मास क्रिएट नहीं करते। दोस्तों, सातवीं युक्ति है राग द्वेष में ना फंसें। आप किसी भी तरीके की जेलसी या किसी भी तरीके की लालच या किसी भी तरीके के जजमेंट और ओपिनियन में ना फंसें। हर किसी को अपना कर्म करने दें, आप अपने कर्म पे ही ध्यान रखें।
दोस्तों 8वीं और अंतिम युक्ति है दूसरों की सेवा करें। निस्वार्थ सेवा करने से आपके कर्म जल्दी कम हो जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की सेवा मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि आपके जो पुराने कर्म हैं वो कहीं न कहीं डिलीट होना, कट होना स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों ये 8 टिप्स यदि आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप न्यू कर्मास को क्रिएट नहीं करेंगे, साथ ही साथ आपके जो पुराने कर्म हैं वो भी डिलीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप आनंद में रहिए। नमस्कारम।